आज हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका सीखेंगे आज हम लोग? सिंपल प्रेजेंट। इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि हम पहचाने कैसे। तो जो भी वर्ब है, जो भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं, उसका जो वर्ब होगा उसके लास्ट में ता ते ती आएगा। अगर लास्ट में ता ते ती वर्ड आता है, क्या आता है? ता ते ती, तो हम लोग को समझ लेना होगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो इसके लास्ट में जो वर्ब है उसके लास्ट में क्या है? ता। ये ता है। लिखता हूँ, दूसरा सेंटेंस रहने से पढ़ता हूँ, खाता हूँ, इस तरह से अगर लास्ट में ता आएगा या ते आएगा या ती आएगा, देन वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का भाग है। ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जो है वो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखते हैं। ये तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले खोजना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट जो इसमें व्यक्ति या वस्तु जो भी है, वो जो काम कर रहा है, जो करने वाला है, करता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है? आप प्रश्न पूछ सकते हैं कौन लगा करके, जो सब्जेक्ट पता चल जाए। कौन पत्र लिखता है? तो मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये मैं वर्ड जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब वो क्या करता है? जो काम को कर रहा है, उस वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे? उसका वर्ब कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना जो है, मैं क्या करता है? वो लिखता है। क्या करता है? लिखता है। तो ये वर्ब हो गया। अब वो क्या लिखता है? अब जिस चीज़ को लिख रहा है वो चीज़ जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हो गया सब्जेक्ट, लिखना जो हो गया वो वर्ब हो गया, और एक पत्र जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट, मैं का इंग्लिश होगा आई, तो आप आई को लिखिए। देन लिखना जो है उसको राइट बोलते हैं, तो राइट लिखेंगे हम लोग, आई राइट। उसके बाद में एक पत्र, ए लेटर। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इसका क्या होगा? मैं एक पत्र। यहाँ एक चीज़ और जानना है हम लोगों को कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल नंबर में है तो वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है या थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पर वर्ब में एस या ई एस लग जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हम लोगों का, मैंने अभी भी क्या कहा, ध्यान से देखें। सब्जेक्ट अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर या प्लूरल नंबर जो भी हो, या सेकंड पर्सन है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि बॉयज़ हो गया, इस तरह का अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये राइट जैसा है वैसे ही हम लोग लिखेंगे, राइट। और ऑब्जेक्ट जो था वो सेम उतर जाएगा, राइट ए लेटर। लेकिन यहीं पर अगर सब्जेक्ट हम लोगों का अगर थर्ड पर्सन है, ही हो या सी हो, या फिर कोई भी सिंगुलर नंबर या किसी का नाम हो, जैसे सपोज मोहन या प्रिया, इस तरह से अगर किसी का नाम हो तो यहाँ पर इस वर्ब में एस या ई एस जोड़ करके इसको हम लोग लिखते हैं। जैसे राइट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट। उसके बाद में ए लेटर जैसा वैसे ही रहेगा।
दैट मीन्स अगर आई के साथ में हम लोग लिखते हैं तो आई राइट ए लेटर, वी के साथ में स्टार्ट अगर होता है तो वी राइट ए लेटर, यू से यू राइट ए लेटर, बॉयज़ अगर एक से ज़्यादा है तो बॉयज़ राइट ए लेटर। लेकिन यहीं पर अगर ये चीज़ हम लोग का थर्ड पर्सन में अगर सब्जेक्ट होता है, अगर सी से या ही से स्टार्ट होता है तो हो जाएगा क्या, ही राइट्स, यहाँ पे एस जो है वो जुट गया वर्ब में, ही राइट से लेटर, सी से सी राइट से लेटर। अगर लड़का या लड़की किसी का नाम है, जैसे मोहन है तो मोहन राइट से लेटर, प्रिया है तो प्रिया राइट से लेटर। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसी सेंटेंस का एक चीज़ और जानते हैं हम लोग, निगेटिव सेंटेंस अगर रहता है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाने के टाइम में अगर मैं पत्र नहीं लिखती हूँ या लिखता हूँ, देन हम लोग को इसमें एक कॉलम और जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसमें अगर सब्जेक्ट हम लोगों का प्लूरल नंबर में है, जैसा कि ये लिखा हुआ सब्जेक्ट नंबर लिखा गया, अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली डू नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, डू नॉट का। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, देन आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं, देन वी डू नॉट राइट ए लेटर। इसी तरह से बाकी सबके साथ में भी होगा। लेकिन अगर वर्ब हम लोगों का सब्जेक्ट हम लोगों का अगर ही सी मोहन इस तरह से अगर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। लेकिन जब डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये जो एस इसमें हम लोग एक्स्ट्रा लगाए हैं ये हट जाएगा, तब राइट का राइट ही हो जाएगा। देन अगर वह पत्र नहीं लिखता है तो होगा क्या, ही डज नॉट राइट ए लेटर। अगर लड़की है लिखती है, अगर वह पत्र नहीं लिखती है देन सी डज नॉट राइट ए लेटर, एस हट जाएगा। उसी तरह से कोई लड़का या लड़की का नाम रहे तो भी डज नॉट राइट ए लेटर होगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। थैंक यू।